हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है वर्ग 10 के द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, जो क्वेश्चन जो है अनुप्रयोग से, अनुप्रयोग का मतलब जानते हैं कि जो अज्ञात राशियां होती है उनको हम लोग मानकर बनाते हैं, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 1/12 हो जाए। 1/12। देखिए 50 को जो हमको दो भाग में बांटना है। ठीक, तो हमको पहला भाग और दूसरा भाग हमको चाहिए। तो पहला भाग और दूसरा भाग का जो व्युत्क्रम होगा उसी का योग जो है कितना दिया है, 1/12 है। ठीक, तो हमारा वो दो भाग कौन कौन सा होगा, यही हमको जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि सबसे पहले जो है मान लेते हैं कि माना माना पहला भाग क्या है, तो माना पहला भाग जो है यक्स है। क्या है? यक्स है। तो दूसरा भाग दूसरा भाग क्या होगा? तो देखिए दूसरा भाग जो है आसानी से निकल जाए, क्योंकि हमको जो है 50 में ही बांटना है। तो अगर 50 में पहला भाग यक्स हो गया तो दूसरा भाग क्या होगा? तो 50 में से पहला भाग को अगर हम लोग हटा देंगे तो हमारा दूसरा भाग निकल जाएगा। तो इसीलिए दूसरा भाग क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 50 माइनस यक्स होगा। ठीक, इतना हो गया ना। तो अब हम लोग प्रश्नानुसार क्या लिख देते हैं, तो प्रश्न से लिख देते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा है, तो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो दोनों भाग है इसके व्युत्क्रमों का योग जो है कितना दिया है, तो 1/12। तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब कैसे अब निकालिएगा। सबसे पहले व्युत्क्रम समझ लीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है विलोम अर्थात तो उल्टा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 5 दे दिया है, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रख लेते हैं। अब इसका जो व्युत्क्रम कर देंगे उल्टा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 बटा में क्या होगा, 5 होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपको 3/8 दे दिया है, हाँ, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 8 बटा में क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार जो है हम लोग जो है इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लेते हैं। व्युत्क्रमों का योग दिया है, तो देखिए पहला भाग है यक्स है, तो यक्स है तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जैसे यक्स है तो इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या होगा, तो 1 बटा में अब यक्स के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को हम क्या कर लेंगे, ऊपर लिख देंगे, यक्स को नीचे, यानी इसका व्युत्क्रम हो गया। उसी प्रकार से देखिए हमारा जो है 50 माइनस यक्स है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका अगर हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1 के बटा में हो जाएगा आपका 50 माइनस यक्स। देखिए दोनों के जो है व्युत्क्रम का हो गया। अब तो ये दोनों के व्युत्क्रमों का योग कह रहा है। तो व्युत्क्रमों का योग देखिए, एक पहला जो है 1/x होगा यक्स का, तो 1 बटा में हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यक्स प्लस योग कहाँ है, देख रहे हैं योग कहाँ है, दूसरका का, नहीं क्या होगा, तो 1 बटा में 50 माइनस यक्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1 के बटा में हो जाएगा 50 माइनस यक्स। देखिए ये व्युत्क्रम का योग हो गया, लेकिन हमारे व्युत्क्रम का योग कितना दिया है, तो 1/12। तो बराबर में हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 1/12 लिख देते हैं। अब देखिए यह हो जाए। अब देखिए भिन्न का ही जोड़ घटाव है, जोड़ है, तो सबसे पहले हम लोग लॉसा ले लेते हैं। तो किसका किसका लॉसा लेंगे, तो यक्स का और 50 माइनस यक्स का। तो देखिए लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो यक्स इंटू हो जाएगा 50 माइनस यक्स। अब देखिए यक्स से यक्स क्या होगा, कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा, 50 माइनस यक्स। तो 50 माइनस यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस यक्स ही होगा। फिर प्लस यहाँ पर है, देखिए अब 50 माइनस यक्स से 50 माइनस यक्स का होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़, तो यक्स। तो यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यक्स बराबर कितना है, 1 बटा क्या है, तो 12 है। ठीक, अब देखिए यक्स यहाँ प्लस में है, यहाँ पर क्या है, माइनस में है, कट जाएगा, तो क्या बच गया ऊपर, तो देखिए ऊपर बच गया 50। अब बट्टा में देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, यक्स में 50 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 यक्स। 50 यक्स और माइनस यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो
यक्स स्क्वायर बराबर क्या है, तो 1/12। फिर यहाँ पर भी एक बार ध्यान दे दीजिएगा, इतना तो हो गया लसा यक्स यक्स खत्म हो जाएगा, 50 माइनस यक्स में का गुणा करेंगे, सही है। फिर 50 माइनस यक्स से 50 माइनस यक्स खत्म हो जाएगा, यक्स बचेगा, यक्स में एक का गुणा करेंगे, सही है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग गुणा कर दिए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। क्या चीज़, तिर्यक गुणा। तो देखिए अब हम लोग एक में 50 माइनस यक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यही आएगा, यानी 50 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर, अब इसमें गुणा कर लेते हैं, 12×5 कितना होगा, तो 60 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा 600 हो गया। ठीक, क्या करते हैं अब कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस यक्स स्क्वायर, स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये क्या था, तो 50 यक्स था, ध्यान देना है, 50 यक्स। ठीक, क्या था, 50 यक्स था। इसको हम काट ही देते हैं, फिर से लिख देते हैं, ठीक ना। देखिए क्या है, तो इसमें तिरे गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा, ये तो आपका हो जाएगा 50 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर कितना है, तो 600 है। ठीक, अब हमको जो है क्या काम करते हैं कि यक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस में है, प्लस हो जाएगा कितना 50 यक्स, इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर, तो माइनस हो जाएगा 600 बराबर 0। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका जो है कॉमन ले लेते हैं। देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा बच्चे, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है कि भीतर का सब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ये देखिए प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 50 यक्स, आई प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 600 बराबर 0। देखिए अब यहाँ पर क्या काम करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर माइनस है, इंटू में है, इधर क्या है, 0 है, तो याद कीजिएगा खत्म हो जाएगा। ठीक ना, यानी यहाँ पर अगर एक रखते हम, एक कॉमन तो ले सकते हैं, तो एक कॉमन अगर लेते थे, इतना बराबर लिखते थे, इंटू में होता तो बटा में जाएगा, तो बटा में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए क्या काम कीजिए कि छोड़ दीजिए, यहाँ पर खाली क्या लिख देंगे, यक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 50 यक्स प्लस कितना, तो 600 बराबर क्या होगा, 0 हुआ। ठीक ना, अब हम लोग का काम करते हैं कि इसका जो है शून्यक निकाल देते हैं, अर्थात मूल निकाल देते हैं। मूल कैसे निकलेगा, तो दो तरह से निकलता है, गुणनखंड विधि से आपको जो है, इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से भी निकलता है, द्विघाती सूत्र से भी निकलता है। तो हम लोग चलिए द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग कर देते हैं, ऐसे गुणनखंड भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए द्विघाती सूत्र से क्या काम करते हैं कि सबसे पहले यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा यहाँ पर। अब बी का मान देखिए, यक्स का गुणांक कितना है, -50 है, और सी का मान कितना है, तो 600 है। ठीक, अब डी निकाल लीजिए, डी अर्थात क्या चीज, विवेचक। तो विवेचक का क्या सूत्र होता है, तो b² - 4ac होता है। अब देखिए बी का मान कितना है, तो -50 हो गया, का स्क्वायर कर देते हैं, -4 गुण ए का मान 1, 80 का मान 600 होगा। ये देखिए ये 50 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस है, ऊपर स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 2500 हो जाएगा माइनस, ये कितना होगा, 4 छक्का 2400 हो गया। ठीक, अब घटा देते हैं, कितना बच जाएगा, तो 100 बच गया। ठीक ना, यही हमारा डी का मान हुआ। तो डी का मान जब निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम मूल निकाल लेते हैं। तो मूल बराबर क्या होता है, तो -b या प्लस माइनस अंडर रूट में डी, अब बटा में क्या होता है, तो 2a होता है। क्या होता है, 2a। देखिए यहाँ पर अब हम लोग हल करते हैं, माइनस है सूत्र में, माइनस रख लेते हैं, बी का बी का देखिए कितना है, -50। तो देखिए माइनस के बाद अगर कोई संख्या माइनस में लिखना हो तो ब्रैकेट में लिखिए, कोष्टक में लिख देते हैं, 50 आए हुआ प्लस माइनस अंडर रूट में डी का मान कितना है, 100 बटा में 2 गुण ए का मान कितना है, तो 1 है, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक, अब क्या काम करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग जो है हल कर देते हैं इसको, इतना ही में हल हो जाएगा, एक ही पृष्ठ पे हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो +50, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो आपका केवल जो है 50 हो जाएगा, +50 आप प्लस माइनस अंडर रूट में 100 था, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 बट्टा में क्या लिख देते हैं, 2 ए था, यहाँ पर देख रहे हैं 2 ए है, तो 2 गुणे 1, 100 का वर्गमूल 10 हुआ।
अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा का मान लिखेंगे चाहे यक्स का। देखिए इसमें दो का मूल होगा, अल्फ़ा बीटा या दोनों जो है यक्स का मान होगा। तो यहाँ पर हम लोग यक्स बराबर लिख देते हैं चाहे अल्फ़ा बराबर। तो ये हो जाएगा, एक बार प्लस लेकर हल करेंगे, एक बार माइनस। तो 50 और प्लस कितना होगा 10/2। ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 60/2। कितने बार में कट गया, तो एक कट जाएगा आपका 30 बार में। कितने बार में कटा, तो 30 बार में। अब पुनः जो है यक्स बराबर निकाल लीजिए। यक्स बराबर आपका हो जाएगा 50 अब माइनस अब 10 अब बट्टा में 2। ठीक ना, ये कितना हुआ 40 हो गया। अब बट्टा में 2 कर देंगे। कितने बार में कट गया, 20 बार में कट गया। अर्थात देखिए यानी एक आया यक्स बराबर कितना, तो 30 आया। और एक यक्स बराबर कितना आया, तो आपका 20 आ गया। अब इसमें दोनों जो है प्लस में है तो दोनों सार्थक मान होगा, तो किसी को भी लेकर बना लीजिए, निकल जाएगा। ठीक ना, इससे भी 30-20 आएगा इसका आंसर। तो क्या होगा, पहला देखिए ध्यान से, तो पहला भाग लीजिए, पहला भाग बराबर यक्स का मान कितना ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। तो 30 हो गया पहला भाग। पहला भाग क्या माने थे, तो यक्स माने थे। ध्यान दीजिए पहला भाग बराबर क्या माने हैं, यक्स माने हैं। तो यक्स का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पर पहला भाग यक्स माने है ना, तो यक्स का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर हम लोग 30 लिख देते हैं। दूसरा भाग क्या होगा, देखिए दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग जो है कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस यक्स था। तो यहाँ पर 50 और माइनस यक्स का मान कितना लिए हैं, तो 30। कितना आ गया, तो 20 हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं 30 और क्या चीज़ 30 और क्या होगा 20, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब मान लीजिए अब 20 को भी लेकर कीजिएगा तो 20 और 30 आ जाएगा, अंतर कुछ नहीं है। ठीक ना, यही हमारा आंसर होगा। ठीक।